आज की जो हमारी ये कक्षा है एनटीए द्वारा प्रस्तावित जो नेट का पाठ्यक्रम है हिंदी में, हम हिंदी पाठ्यक्रम को समझेंगे, ठीक है। और इसमें इस पाठ्यक्रम में हिंदी के पाठ्यक्रम में कितने इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई में क्या क्या विषय हैं, पहले इसको समझेंगे। क्योंकि अगर हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको हमारा जो पाठ्यक्रम है वो एक तरीके से समझिए तो मौखिक रूप से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पाठ्यक्रम को समझना पड़ेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पाठ्यक्रम ही वह कुंजी है जिससे आप सफलता आपका जो नेट जेआरएफ है उसका ताला खुलेगा, ठीक है। यानी आपकी सफलता का ताला खोलने वाली चाबी आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे जो नेट का हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें कुल 10 इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो पहली इकाई है हमारी हिंदी भाषा और उसका विकास। दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, साहित्य शास्त्र और वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं। तो ये 10 जो बिंदु हैं आपके सामने, यही है आपके नेट के पाठ्यक्रम। अब ध्यान ये रखिएगा कि हिंदी कविता यानी इकाई एक तो है हिंदी भाषा और उसका विकास। क्योंकि सबसे पहले भाषा हमको अगर किसी से व्यवहार करना है, किसी के विचारों को समझना है, तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले उसकी भाषा को समझना होगा। इसलिए पहली इकाई एनटीए ने हिंदी भाषा और उसके विकास को दिया है। क्योंकि हम हिंदी के इतिहास को पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा के विकास को पढ़ना उससे पहले अनिवार्य है। तो हिंदी भाषा और उसका विकास, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास एवं गद्य विधाएं, ये हम एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास एवं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। फिर आता है साहित्य शास्त्र, फिर वैचारिक पृष्ठभूमि। अब जो साहित्य शास्त्र यहाँ दिख रहा है, साहित्य शास्त्र में आपके जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो आ जाते हैं। तो साहित्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे। वैचारिक पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि गांधीवाद क्या है, ठीक है, और लोहिया दर्शन, दलित विमर्श, ये सब हम देखेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि में। तो ये समझिए कि ये जो 5 बिंदु हैं, ये हमारे हैं 5 बिंदु जिनको हम पढ़ेंगे। और ये हिंदी कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध, और ये सारे टेक्स्ट पर आधारित हैं। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट होती है किसी रचनाकार की मौलिक रचना, मूल रचना जो है वही है टेक्स्ट। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सारी रचनाएं हुई उनकी भाषा क्या है? तो उनकी भाषा है ये, उनकी भाषा का पता हमको लगेगा यहाँ से। और ये सारी जो रचनाएं थी, इन रचनाओं का इतिहास क्या था, ये हमको पता लगेगा हिंदी साहित्य का इतिहास एवं हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से, ठीक है। और इन रचनाओं के पीछे वैचारिक दृष्टिकोण थे, कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग किया गया, उसका पता लगेगा हमको वैचारिक पृष्ठभूमि से, ठीक है। तो 5 से 10 तक टेक्स्ट है हमारे जो पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो हमारे पाठ्यक्रम में 5 से 10 तक टेक्स्ट लगा हुआ है, टेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई 1 यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। यहाँ पे देखिए हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, फिर हिंदी के विविध रूप, ठीक है, जिसमें हम हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी को समझेंगे। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या रही ये देखेंगे।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी के प्रयोग के विविध रूप और कंप्यूटर हिंदी और देवनागरी लिपि। अब इनको कैसे पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे विषय हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इतने सारे विषय हैं तो सब अलग अलग हैं, सब आपस में एक दूसरे से कैसे हैं, संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। तो इनको कैसे पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ना है, फिर काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का नामकरण कैसे हुआ, काल विभाजन कैसे हुआ, फिर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, समकालीन कविताएं, हिंदी नाटक, आलोचना, उद्भव, विकास, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियां क्या रहीं, आदिकालीन हिंदी साहित्य, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय देखेंगे, ये भक्ति काल में ही आएगा ये, ठीक है। देखिए भक्ति काल, फिर रीति काल में क्या पढ़ना है, रीति काल के प्रमुख कवि, उनका काव्य, आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, समकालीन कविता देखिए, और पत्रकारिता, उपन्यास, नाटक, निबंध, तो ये सारे हमको इकाई 2 में पढ़ने हैं। हिंदी जो हमारी इकाई 3 है साहित्य शास्त्र, इसके अंतर्गत हमको जो काव्य के लक्षण है, काव्य के प्रयोजन है, ठीक है, उनको पढ़ना है, प्लेटो के सिद्धांत को पढ़ना है और वर्थ का काव्य सिद्धांत पढ़ना है, ठीक। आइए रिचर्ड्स का जो मूल सिद्धांत है वो पढ़ना है, फैंटेसी क्या है, कल्पना क्या है, प्रतीक, बिंब क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आता है इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फिर गांधीवाद दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ठीक है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इकाई 4 में। अब आते हैं इकाई 5। अब देखिए यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हो जाता है, ठीक। तो टेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको कुछ टेक्स्ट जो बहुत बड़े हैं उसकी पुस्तक अपने साथ रखनी होगी, ठीक है। तो हिंदी कविता में देखिए पृथ्वीराज रासो का रेवा तट पढ़ना है, विद्यापति पदावली जो कि 25 दोहे लगे हुए हैं उसको पढ़ना है, 25 पद हैं विद्यापति पदावली के, कबीर, घनानंद, तुलसीदास का उत्तरकांड पढ़ना है, प्रिय प्रवास, भारत भारती, साकेत, आंसू, कामायनी, ये पढ़ना है, और ख़ास करके लज्जा और ईड़ा जो सर्ग है उनसे संबंधित पंक्तियाँ देखनी है, परिवर्तन, प्रथम, रश्मि उर्वशी, रश्मिरथी, कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, ये सारी आपकी कविता में है, ठीक है। शासन की बंदूक, कलंगी बाजरे की, दीप अकेला, तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की कविताएं, फिर उसके बाद आपका जब भारतीय हिंदी युग होता है, आधुनिक युग, छायावाद की और प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की नई कविताएं, ये सारी इसमें हैं। और देखिए इधर आदिकाल में खुसरो की पहेलियाँ भी हैं, सूफी काव्य में जायसी की ग्रंथावली है, रीतिकाल की बिहारी सतसई पढ़ना है, भक्तिकाल में हमको भ्रमर गीत सार भी पढ़ना है, सूरदास भ्रमर गीत सार, ठीक है। तो ये सारे हैं। हिंदी उपन्यास जो इकाई 6 है, इसके अंतर्गत देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, बाण भट्ट की आत्मकथा, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती का, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का झूठा सच, मानस का हंस, ये सारे हमारे उपन्यास हैं जो हमको टेक्स्ट में पढ़ने हैं, ठीक है। और इकाई 7 हिंदी कहानी। अब कहानी में चंद्रदेव से मेरी बात, दुलाई वाली, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद जी की अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन, कोसी का घटवार, चीफ की दावत, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अमृतसर आ गया, राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर का, तो ये सारे हमारे कहानी में है। हिंदी नाटक इकाई 8। हिंदी नाटक के अंतर्गत आने वाले जो टेक्स्ट हैं, जो पाठ हैं, उनको देखिए, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, अंधा युग, सिंदूर की होली, एक और द्रोणाचार,
आगरा बाजार, बकरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, अंजो दीदी, महाभोज। ठीक है, फिर निबंध की बात करेंगे तो दिल्ली दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आदि जो निबंध है उनको हमको पढ़ना है। अब इसमें से ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन से जो निबंध हैं, जो नाटक हैं, जो उपन्यास हैं, जिनसे प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पढ़ना हमको सब है। हम अगर ये पाठ्यक्रम में है तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते, पढ़ना हमको सब है, लेकिन हम पिछले 10 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न जिन उपन्यासों से हैं उनको देखेंगे। लेकिन आपको जैसे पहले भी बताया कि छोड़ना हमको कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनटीए को हम ये एनटीए से दावा नहीं कर सकते ना कि आपने इससे क्यों पूछा, 10 वर्षों से तो आप प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, इसी वर्ष क्यों पूछ लिया। तो इसलिए पढ़ना हमको सब है। आत्मकथा देखिए, जो यूनिट 10 है यानी इकाई 10, इसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं आएंगी, जैसे माटी की मूर्तें, ठाकुरी बाबा, मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत है, क्या भूलूं क्या याद करूं, जीवनी है या कहानी भी है, मुर्दहिया, प्रेमचंद घर में, ये आत्मकथा है, आवारा मसीहा, आप खुदड़ी, भोला राम का जीव, जामुन का पेड़, अरे यावर याद रहेगा, संस्कृति के 4 अध्याय और एक लेखक की डायरी। तो ये है हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम आपको बता चुके हैं कि पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। कैसे पढ़ना है, कैसे आसान करना है पढ़ाई, ये हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।